कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम उसी के बीज हो, क्योंकि जब तुम्हारे घर पे कार्रवाई हो रही थी तो औरंगजेब, बाबर या टीपू में से कोई आया और कार्रवाई बिठा के चला गया, इसलिए तुम्हारे खून के अंदर अभी भी। जय हिंद, जय श्री राम आप सबको। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा ये जो छोटा सा परिवार है ये जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर टच कर ले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो औरंगजेब था वो सच में एक अच्छा इंसान था या वो एक बुरा इंसान था। वीडियो शुरू होने से पहले मैं हमारी देश की जो मीडिया है उनसे एक अपील करूंगा कि आप औरंगजेब की जब भी बात करें तो ये अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें कि औरंगजेब राजा था, औरंगजेब ने इस देश पे राज किया, या औरंगजेब एक किंग था। वो ना कभी राजा था, ना वो इस देश पे कभी राज कर सका, ना वो कोई किंग था। औरंगजेब इस देश का था ही नहीं तो वो इस देश का राजा कभी हो ही नहीं सकता। औरंगजेब एक लुटेरा था जो कि बाहर के देश से हमारे देश में जबरन आया था और कब्जा किया था। बात तो सही है। एक बहुत फेमस बुक है जादूनाथ सरकार, जिसने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखी है। उस बुक में साफ साफ ये दिखाया गया है कि जो औरंगजेब था वो इतना गंदा था कि उसने अपने सगे भाई का सर काट दिया था, और जो अपने पिताजी थे उनको जेल में डलवा दिया था। और जो उसकी सगी बेटी थी ना, वो इतनी खूबसूरत थी कि औरंगजेब ने कभी उसकी शादी ही नहीं करवाई, इस उसमें कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी करवा ली तो उसके संबंध किसी और पुरुष के साथ बन जाएंगे, इसलिए वो चीज़ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवाई। तो जो व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ ऐसा हो, आप सोच सकते हैं कि वो बाकी लोगों के साथ कैसा होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हमारे देश में ना अभी भी कुछ लोग जो हैं वो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, उसको राजा समझते हैं और प्राउड फील करते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, ये किया, वो किया। घंटा उसने कुछ नहीं किया, वो लुटेरा था। और औरंगजेब के कुछ बीज अभी भी भारत में रहते हैं। वो चुनिंदा लोग हैं कि जो औरंगजेब के नाम पे हमारे देश के मुस्लिम लोगों का भी नाम खराब करते हैं, और जब भी वो लोग मुंह खोलते हैं तो औरंगजेब को इतना बढ़िया बताते हैं कि वो भगवान के बाद दूसरा सबसे बढ़िया इंसान ही वही था। ये बढ़िया था। औरंगजेब एक गंदा इंसान था, उसने हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप किया था। औरंगजेब अपनी सेना को यह आदेश देता था जो इस्लाम में कबूल ना करे उसकी बहन बेटियों को उठा लो, उनके साथ रेप करो। जो हिंदू गाय का सम्मान करते हैं उन हिंदुओं को गाय का मांस खिलाओ, उन हिंदुओं के सामने गाय को काटो और उनके सामने ही उसे पकाओ और खाओ और उन्हें भी खिलाओ, और जो हिंदू नहीं खाता उसको तलवार के जोर पर खिलाओ। औरंगजेब की ये औकात थी। और जो हमारे देश की न्यूज़ और जो मीडिया है ना, प्लीज़ औरंगजेब को किंग, राजा या उसने शासन किया ऐसी चीज़ मत यूज़ करे करो, क्योंकि वो लुटेरा था, लुटेरा ही रहेगा। उसकी औकात कुछ नहीं थी और ना कभी उसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया जिससे उसको हम अच्छा इंसान बोले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जितने भी लोग औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं इंडिया में रहकर, हमारे देश की सरकार को रोहिंग्या को तो वापस भेज ही रही है, इनकी भी सर्विस करवा के सीधा बस में बिठवा के इनको भी देश से बाहर निकालना चाहिए चुन चुन कर। जो भी औरंगजेब को आइडियलाइज करता है, जो भी औरंगजेब की बात करता है कि औरंगजेब बहुत अच्छा था, उसकी भी पहली फुर्सत में टिकट कटवानी चाहिए और उसको भी देश से बाहर निकालना चाहिए। और ये कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो औरंगजेब को बहुत ज्यादा, और जो मुगल एम्पायर है उसको बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो मुगल थे उन्होंने राज किया। एक चीज मैं बता दूं, उन्होंने जब राज किया था ना तो हिंदुओं का धड़ल्ले से कन्वर्जन हुआ था इस्लाम के अंदर। और जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ मुस्लिम भाई बहन हमारे देश में रह रहे हैं ना, 70 to 80% जो मुस्लिम लोग हैं उनका धर्मांतरण उसी टाइम हुआ था, और वो पहले हिंदू ही थे, उस टाइम उनका कन्वर्जन हो गया था, इसलिए वो आज इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये बात कोई माने या ना माने, पर हकीकत तो देखो भाई यही है। और अगर कुछ लोगों को औरंगजेब को अगर मैं बुरा बोलता हूँ तो बुरा लगता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम उसी के बीज हो, क्योंकि जब तुम्हारे घर पे कार्रवाई हो रही थी
तो औरंगजेब, बाबर या टीपू में से कोई आया और कार्रवाई बिठा के चला गया। इसलिए तुम्हारे खून के अंदर अभी भी उनके लिए इतना प्यार है। बाकी औरंगजेब और ये जितने भी मुगल हैं ना, इनकी सबकी निशानी एक एक करके मिटेगी हमारे देश से, क्योंकि ये हमारे देश के लिए लुटेरे थे। इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। इन्होंने मंदिर तोड़े, जहाँ जहाँ हमारे बढ़िया बढ़िया मंदिर थे, जो हमारी आस्थाओं के साथ खेला। इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल थे, वहाँ पे इन्होंने मस्जिदें बना दी थी जबरन, और जितना भी ये इस्लामीकरण कर सकते थे भारत का, इन्होंने किया। तो इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि भाई हिस्ट्री को पढ़ो और बहकावे में मत आओ किसी के। कोई ये बोले औरंगजेब अच्छा था, बाबर अच्छा था, मैं कह रहा हूँ तुम अपना खुद का दिमाग यूज करो और खुद हिस्ट्री जाके पढ़ो, किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अनपढ़ बना के छोड़ देंगे। वो नहीं चाहते कि जो हमारे देश का मुस्लिम समाज है वो भी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा इंसान बने और तरीके की बात करे और जो सच्चाई है उसका साथ दे। ऐसा कुछ लोग हमारे देश में कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मेरी मुस्लिम लोगों से भी अपील है कि आप प्लीज हिस्ट्री को भी ध्यान से पढ़ें और समझें कि हमारे देश का इतिहास क्या था, और हमारा इन सब चीजों में कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करें और मुगलों की जितनी भी निशानियां हैं उसको मिटाएं और हमारे लोगों का भी इसमें साथ दें। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।